कंपोज हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है, ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट्स के बारे में, कि हम लोग जो भी डिटेलिंग करेंगे वो लाइट्स को लगाने के बाद करेंगे। क्या मटेरियल यूज़ करा जाता है लाइट्स में। हम लोग आएंगे 3D वेयर हाउस के ऊपर, वहाँ पर हम सर्च करेंगे सीलिंग लाइट। कोई भी एक डिज़ाइन जो भी हम चाहें वो सेलेक्ट करने के बाद यस करेंगे और प्लेस कर लेंगे मॉडल। हम लोगों ने क्या नोटिस करा था कि मॉडल हमारा जो था वो रोटेट करना था। इसके लिए तरीका क्या रहेगा कि आप इसको रोटेट कमांड यूज़ करोगे, दिस वन, मूव टूल लो, एंड मूव करो। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अगेन सेलेक्ट एंड कॉपी। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद पोर्च एरिया में भी कॉपी करके ले आएंगे। देन मूव, सेलेक्ट एंड मूव, जितनी डिस्टेंस पे रखना होगा ऑब्जेक्ट को प्लेस करके वहाँ पर मूव। उन्हीं को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमें इंटीरियर के अंदर भी लाइट इफेक्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉडल को करेंगे अनलॉक और राइट क्लिक करके एक्सप्लोर। मैं हाइड कर दूंगा वॉल्स को। एक्सटेंशन वीरे लाइट एंड रेक्टेंगल लाइट कहाँ पर लगाना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि सरफेस पे लगनी चाहिए लाइट। कभी कभी हो सकता है कि एरिया हमारा डिटेक्ट ना करे, तो आप कहीं भी लगा के उसको मूव करा सकते हो इजीली। मूव टूल लेके
नीचे की वॉल को भी हम राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे एंड दिस वन हाइड। कितने सरफेस पे लगाना है, यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे एक्सटेंशन। अब अगर हम चाहें तो हम ऊपर की लाइट को कॉपी करके नीचे ला सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। और अगर मुझे लग रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो हमारे पास स्केल कमांड है और हम स्केल से लाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जहाँ भी रखना होगा। रूम्स के अंदर हमारा एरिया रहना चाहिए, ना लाइट इफेक्ट हमारा बाहर तक आएगा। देन अगेन स्केल एंड मूव। फिर इसकी कॉपी बनाऊंगा मैं। और छोटा कर दूंगा। इतना करने के बाद हम आएंगे एडिट, अनहाइड ऑल, कैमरा हमारा फिक्स है। जैसा हमें सीन चाहिए होगा वो सीन हम सेट करेंगे। एक्सटेंशन के अंदर हम आएंगे एसेट एडिटर। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर था रेंडर सेटअप, और रेंडर सेटअप से हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इसके अंदर की लाइट्स को लगाना। मैंने बोला था कि ये मॉडल हमारा ग्रुप में होता है। आप राइट क्लिक करके एक्सप्लोड, फिर राइट क्लिक करके एक्सप्लोड, अगेन एक्सप्लोड। अब इस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे और एक मटेरियल बनाएंगे इमेसिव के नाम से। राइट क्लिक, रीनेम, सीलिंग लाइट। राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन। यहाँ पर दिया है इंटेंसिटी, कम ज़्यादा आपको जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और अगर इसके बेस कलर को, जो लाइट का सरफेस है, अगर हमें इसको भी चेंज करना होगा तो सबसे इजी ट्रिक क्या है कि हम पिक मटेरियल पे जाके इसके बेस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी ऑटोमेटिक बेस का मटेरियल क्रिएट कर देगा। बस हमें सिंपल बेस के मटेरियल को वाइट करना होगा बस, और ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्ट थे चेंज कर देगा। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई कि मैंने उसको एक्सप्लोड कर दिया था, और एक्सप्लोड करने के बाद सिर्फ सिंगल चेंजेस हुआ। मैं एक काम क्या करूँगा, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा हर बार और एक्सप्लोड नहीं करूँगा। वापस गया, यहाँ पर सर्च कर लो सीलिंग लाइट, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, वापस आओ। तो अगर हम ग्रुप के अंदर एडिट करके जाएंगे तो वो सब में चेंज कर लेगा, और अगर हमने उसको एक्सप्लोर कर दिया तो वो 1 बाय 1 फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, और फिर बहुत टाइम टेकिंग वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। कैमरे में हम वापस आते हैं, दोबारा से जाते हैं कहाँ पर, एसेट एडिटर के अंदर। हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के अंदर हमने कहा था हमारे पास आएगा प्रोग्रेसिव, ये ऑन होगा। तो आपको करना क्या है, इसको ऑफ रखना है। नीचे हम आएंगे रेंडर आउटपुट। ये मैंने क्या बोला था, ये पेपर साइज़ है, आप अपना खुद का पेपर साइज़ लेके काम कर सकते हो, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा रेंडर आउटपुट के नीचे सेव फ्रेम। सेव फ्रेम का मतलब होता है सीन को छोटा बड़ा करना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने पेपर का जो साइज़ लिया उसके अकॉर्डिंग सीन बहुत स्ट्रेच हो गया। अब मैं पेपर की हाइट को कम करूँगा तो सीन हमारा जूम होता चला जाएगा। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आउटपुट साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग और वाइड स्क्रीन आप ले सकते हो। तो ये जो साइड में फ्रेम आ रहा है, हम इसी फ्रेम के अंदर उसको एडजस्ट करेंगे। व्हीकल वगैरह अगर हमारे पास होगा तो हम एक काम करेंगे, व्हीकल को हम आगे ले आएंगे। इन्वायरमेंट हमारा ऑन होना चाहिए। नॉइज़ लिमिट हम यहाँ पर लेंगे 0.05, बकेट 32, मिनिमम सब डिविजन्स आप करेंगे 2 और 4। प्राइमरी रेज आप यूज़ करेंगे इरेडियंस मैप, सेकेंडरी मैप आप यूज़ करेंगे लाइट कैच, सब डिवीज़न 600। और यहाँ पर लिखा होगा डी नॉइज़र। आप डी नॉइज़र को चेक कर देंगे और चेक करने के बाद आप एक बार रेंडर पे क्लिक करेंगे। रेंडर पे क्लिक करने का मतलब होता है देखना कि सीन हमारा एक्चुअल में कैसा नज़र आएगा। तो पेपर साइज़ हम जितना बड़ा लेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो उतना ही थोड़ा सा टाइम ले। वो डिपेंड करेगा हमारी क्वालिटी के ऊपर, पेपर के ऊपर। दूसरा मैंने बोला था कि बाउंड्री वॉल को डेकोर करना है। बाउंड्री वॉल के वॉल पे आपको लाइट वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो जब तक हम इसे कंप्लीट डेकोर नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और ये चीज़ हमारी मांगती है सिर्फ़ और सिर्फ टाइम। उसके बाद फिर हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। जितना बड़ा पेपर साइज़ हम लेंगे हमारे इमेज की पिक्सेल्स की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी आएगी। तो जो इमेज के पिक्सेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पेपर साइज़ के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पर जो लाइट का शेप है वो जलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें इसकी लाइट की एक सेटिंग करना होगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है लाइट का। हम लोगों ने 3 लाइट लगाई थी तो हमारे पास यहाँ पर आ गई रेक्टेंगल लाइट। क्योंकि हमने एक लगाई थी लाइट, उसको कॉपी करा था तो कॉपी वाला नहीं शो कराता है, जो लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो कराता है हमेशा। अब एग्जांपल, हमारे बालकनी में ये लाइट का शेप आ रहा था। क्यों?
हमें इस कलर को दिखाना नहीं है, ताकि इससे लगेगा कि लाइट भी वहाँ पर है कोई लगी हुई, ये गलत हो जाएगा। लाइट को हम करेंगे इनविजिबल। लाइट की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 100। कलर इफेक्ट आप जो चाहो ले लो, आप चेक करो और चेक करने के बाद फिर आप फाइनल करो जो बेस्ट लगे आप जितनी बार चेंजेस करोगे आपको उतनी बार रेंडरिंग करनी पड़ेगी, उतनी आपको रेंडरिंग का पार्ट निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम करें, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर रीजन रेंडर। रीजन का मतलब क्या था कि आपको जिस पे काम करना है आप उसी को सेलेक्ट करो और रेंडर निकालो। लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, मैं इसको यूज़ करूँगा 20 एंड रेंडर। सिर्फ लाइट का इफ़ेक्ट शो कराना होगा हमें बस, कि लाइट हमारी विजिबल है। कलर इफ़ेक्ट हमारे पास वहाँ पर आ गया। तो जब हम लोग काम करते हैं तो मुझको पता है कि मुझे बार बार सीन को चेक करना होगा, तो आप पेपर साइज़ बहुत लो क्वालिटी का लेके चलेंगे, मतलब बहुत छोटा पेपर साइज़, ताकि आपको जो चेंजेस हैं वो पता चलें। और ये जो हमने सीलिंग की लाइट लगाई थी इसका भी इफ़ेक्ट हमारा वॉल के ऊपर आ रहा है। तो अगर हमें ये कलर नहीं चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपको जो कलर इफ़ेक्ट अपना रखना है आप उस कलर इफ़ेक्ट को अपने ईज़िली क्रिएट कर सकते हो और रेंडर निकाल के आप उसको फाइनल कर सकते हो। हर एंगल से आपको एक एक व्यू कैप्चर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इंडोर प्लांट्स को लगाओ, क्यों? क्योंकि घर को जब तक हम डेकोरेट नहीं करेंगे तब तक वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? 3D वेयर हाउस के अंदर। इंडोर प्लांट्स वगैरह दो सर्च करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक शो कराएगा। तो डेकोरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब हमारा मॉडल लगेगा थोड़ा सा रियलिस्टिक। साइज़ वगैरह आप स्केल कर लो। थ्री वेयर हाउस, मॉडल के साथ अगर कुछ आ रहा है उसको आप डिलीट करके हटा दो।
लाइट्स के साथ सीन को डेकोरेट करना, चीज़ों को ऐड करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ। क्योंकि छोटे से चेंजेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं डबल क्लिक करके उनको आप चेंज करें। अपनी कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके उसको प्लेस करें। प्लांट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको यहाँ पर भी प्लांटर देना पड़ेगा, वहाँ पर अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सिंपल एलिवेशंस में सिर्फ सिंपल चीज़ें कवर होंगी और डिटेल्ड एलिवेशन में डिटेल चीज़ें कवर होंगी। जितना डेकोरेट करेंगे मॉडल उतना ही परफेक्ट लगेगा। हम वापस से आते हैं एक्सटेंशन, एसेट एडिटर एंड रेंडर। तो हमारे एक छोटे से चेंजेस से हमारे रेंडर पे, हमारे एक्सटीरियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, सिर्फ एक छोटे से रेंडर से। जिसका एग्जांपल आप खुद ब खुद देख सकते हैं। सिर्फ प्लांटर को प्लेस करने से कितना इफेक्ट हमारा बढ़ गया। इसलिए एक्सटीरियर को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मटेरियल के साथ लाइट्स ऐड करा के, मटेरियल परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ देके और प्लांटर को ऐड करा के ही रेंडर निकाला जाता है। वरना क्या आएगा हमारा, सिर्फ एक बेसिक रेंडर। अब आखिर हम इसका एक रेंडर निकाल रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। पहला सिर्फ एक सिंपल सा आउटपुट आ रहा था, तो उसकी कम से कम 2-3 रेंडर निकाल के फाइनल करो। देन उसके बाद फिर हम इंटीरियर को स्टार्ट करेंगे। इसका वीडियो मैं अभी 10 मिनट के अंदर शेयर करता हूँ, अपलोड करके इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। कम से कम 3 से 4 वॉल लाइटिंग। आप एक रेफरेंस निकाल लो, एक 3D एलिवेशंस का रेफरेंस निकाल लो
बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन करो, बाउंड्री वॉल के ऊपर वॉल लाइट्स लगती हैं, उनको डाउनलोड करो 3D वेयर हाउस से, एंड डाउनलोड करने के बाद उसमें लाइट्स वगैरह लगा के फिर रेंडर निकालना स्टार्ट करो। नज़र क्या आएगा, सिर्फ एक सिंपल सा एलिवेशन नज़र आएगा, इसमें दिखेगा ही नहीं कुछ। हाँ हाँ, उसके लिए सबसे पहले आप एक सैम्पल इमेज निकालेंगे, बाउंड्री वॉल पे कैसा डिज़ाइन देना है वो आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर आप रेंडर निकालेंगे। वरना कुछ नहीं नज़र आएगा, सिर्फ सिंपल सा मटेरियल लगेगा कि सिर्फ एक आपने डिज़ाइन कर दिया एक्सटीरियर। तो डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ों को रेफरेंस निकाल के उसको जब तक नहीं डिज़ाइन करेंगे तब तक वो बेकार है ना। पहले के लुक में और अभी के लुक में दोनों में डिफरेंस आ गया, छोटी सी चीज़ें ऐड करने पे पूरा लुक हमारा मैंने डिज़ाइन किया वो सही है और कुछ चेंज करूँ नहीं। देखो डिज़ाइन डिज़ाइन गलत नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ें देखो प्रैक्टिस मांगती हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम से कम 10 से 15 एलिवेशन पे काम करेंगे, जब आपका थोड़ा सा माइंड क्रिएटिव होगा। 2 एलिवेशन से सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ती है, आप क्रिएटिव नहीं हो गए। और स्केचअप का मेन रूल क्या है कि आप जितने एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे उतना ही आपकी स्पीड फास्ट होगी, है ना। तो 2 एक्सटीरियर अगर आपने निकाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बढ़िया हो गया, नहीं। आप कम से कम उसी प्रोजेक्ट पे आगे काम करूँ, मतलब इतना करने के बाद एक प्रोजेक्ट और मतलब पीछे तरह पूरा प्लान और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद उस पर आगे लगना पड़ेगा। इससे बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, कम से कम बंगलो टाइप का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ज़रूरत ही नहीं है कहने की, तब समझ में आएगा, तब लगेगा कि हाँ हाथ कितना सेट हुआ है, कितना हम डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अभी तो जो वाला मुझे मिला था उसी का तो एलिवेशन अभी तक नहीं बनाया, तो नहीं बना के रखा हूँ। कोई बात नहीं, जितना बनाया है पहले इसके बेसिस प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करो, बनाना काम करना स्टार्ट करो उसको। ठीक है, बाकी इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। वही चीज़ है, कर लो फिर आगे बढ़ो। चलो मैं देता हूँ।